क्या कभी आपने जूते खाए हैं? चप्पल खाई है? नहीं? अच्छा, तो बचपन में तो कभी ना कभी मम्मी ने जूता या चप्पल फेंक के तो जरूर मारा होगा। भाई मेरी मम्मी ने तो खूब चप्पलें फेंक कर मारी है। वो बात अलग है कि मम्मी का निशाना थोड़ा सा खराब था, आज तक एक भी चप्पल नहीं लगी। भला हो कि मेरी माँ फिनलैंड में पैदा नहीं हुई, वरना जूते फेंक फेंक कर मारने में एक्सपर्ट हो गई होती। कैसे? चलिए, इसका जवाब चाहिए तो चलिए मेरे साथ फिनलैंड। यूं तो किसी को जूता फेंक कर मारना किसी के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं फिनलैंड में जूता फेंकना एक तरह का स्पोर्ट्स है। जी हाँ, फिनलैंड में कुछ बड़े ही बिजार गेम्स और स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिनमें से एक है बूट थ्रोइंग, यानी कि जूता फेंकने का कंपटीशन। खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए जूते रबड़ के होते हैं, जो जितना दूर जूता फेंके उसे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। Finns take it more seriously than you'd expect, being supremely precise with their throwing techniques. यही नहीं, बकायदा इसमें चैंपियनशिप भी होती है। लोग चैंपियन बनने के लिए पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर कंपटीशन वाले दिन अपने हुनर का प्रदर्शन कर पाते हैं। वैसे इस प्रथा को शुरू किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1976 में इसका आविष्कार हुआ था। तब से लेकर अब तक ये चला ही आ रहा है, और अब तो इसने एनुअल स्पोर्ट्स का रूप भी ले लिया है। अब समझ आया क्यों कह रही थी मैं कि अच्छा हुआ मेरी माँ फिनलैंड में पैदा नहीं हुई। वैसे इनकी भी गलती नहीं है, बेचारे फिनिश पीपल, दे हैव टू पुट अप विद अ लॉट। नॉट ओनली इज इट रियली कोल्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स parts of the country have to deal with constant sunshine for 6 months and then seemingly eternal darkness for the other half of the year. ऐसे में जब इनको सूरज के दर्शन ही साल के सिर्फ 6 महीने में होते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि भैया इन 6 महीनों में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी लिया जाए। इसलिए 6 महीने के लिए ये लोग बिजार स्पोर्ट्स के साथ साथ और भी कई उटपटांग एक्टिविटीज करते हैं। इन्हीं एक्टिविटीज में एक है पत्नी को गोद में उठाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भागने की चैंपियनशिप। फिनलैंड में इसको बोलते हैं यूको कांटो। इस कंपटीशन में पति अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर तकरीबन 831 फीट तक दौड़ लगाता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। हो सकता है रास्ते में आपको पानी से भरा नाला मिले, कंटीले रास्ते मिले, पत्थर मिले, पर ये रास्ता आसान हो जाता है अगर आपको मालूम हो कि जीत के बदले में आपको क्या मिलने वाला है। भाई ये चैंपियनशिप तो बूट थ्रोइंग से भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसमें जीतने वाले को पत्नी के वेट जितनी बियर मिलती है ना कमाल। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए होता है। अब बताइए, इससे अच्छा कोई मोटिवेशन हो सकता है क्या? अगर किसी की पत्नी 55 किलो की है तो सोचिए जीतने के बाद उसे कितनी लीटर बियर मिलेगी। सोच कर ही मन सा खुश हो जाता है। पर जितना आसान ये दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं है। इसके भी कुछ रूल्स है, but the rules are simple. So simple that they haven't changed it since 1993. अब रूल्स की बात चली रही है तो लगे हाथ जान लेते हैं कि बीवी को कंधे पर उठाकर भागने वाली इस अनोखी रेस के रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल, मेल पार्टनर्स वाइफ मस्ट बी एटलीस्ट 17 years of age, मतलब उसकी एज 17 साल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा रूल, फीमेल पार्टनर का वेट कम से कम 49 kg से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, मेल पार्टनर को स्पोर्टिंग बेल्ट पहननी होगी। चौथा रूल, फीमेल पार्टनर को हेलमेट पहनना कंपलसरी होगा। जीतने वाले को पत्नी के वजन जितनी बियर मिलेगी, उसके लिए बड़े से तराजू पर पत्नी को बिठाया जाता है, फिर दूसरे खाने में इतनी बियर डाली जाती है जितनी की फीमेल पार्टनर के वेट से मैच कर जाए। Prizes are also given out to the second and third place teams. Best dressed couples को भी प्राइज दिया जाता है and the couple carrying the heaviest weight. क्या आप जानते हैं 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग अपने आप को खुश रखने के लिए अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं। Besides, Finland consistently ranks amongst the best in the world for transparency and the perceived lack of corruption. Finland is ranked highly for political, civil and press freedom. Additionally, both individuals and institutions experience high level of freedom. इसके अलावा यहाँ का environment, उसका तो भाई पूछिए ही मत। You are never more than a 10-minute walk from a park or a forest. साफ पानी, अनपोल्यूटेड एयर, अनस्पॉइल्ड नेचर, ये सब चीजें हैं जो फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। तो चलिए, गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई है, फिनलैंड ही चलते हैं यार, थोड़ा हैप्पी होकर आते हैं और अगर मौका मिला तो इन यूनिक एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट कर लेंगे। वैसे क्या आप जानते हैं फिनलैंड में सिर्फ यही 2 एक्टिविटीज नहीं है जो फेमस है। यहाँ पर एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप, थ्रोइंग मोबाइल फोन्स, स्वम्प सॉकर
किलिंग मस्कीटोज, नेकेड रनिंग जैसे कई बिजार स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। इन सब के बारे में अपने शो में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो बैग पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ फिनलैंड। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।